नमस्कार दोस्तों। कीर्तिपुर, जोशीमठ और ज्योतिर्मठ इतिहास में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला ये शहर आज दरक रहा है। उत्तराखंड का स्वर्ग का रास्ता कहे जाने वाला जोशीमठ आज दरक रहा है और वहाँ के लोगों के लिए वो नर्क सरीखा मंजर जो बना हुआ है कि उनके आशियाने, उनके घर, उनके सपने उन्हीं के आंखों के सामने टूट रहे हैं और वो बेबस हैं। तो बहुत रिपोर्टों के माध्यम से भी आपको अलग अलग मीडिया हाउसेज और प्रिंट मीडिया ने आपको जो स्थितियां बताई हैं वो सच हैं, लेकिन क्या वो स्थितियां, वो एक्सपोजर हम अगर पहले देते थे तो क्या सरकारों को सचेत नहीं होना पड़ता? क्या उत्तराखंड का एक शहर बचाया नहीं जा सकता था? अब उत्तराखंड के जोशीमठ का जो इतिहास रहा है उस पे कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहली पौराणिक एक कथा आती है कि जब नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, उसके पश्चात जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो जोशीमठ में विराजमान हो गए। जो नरसिंह मंदिर में अभी नरसिंह मंदिर वहां पे है, वहीं पे उसी जगह पे विराजमान हो गए और अपना क्रोध शांत करने के लिए ध्यान करने लगे और वहीं के हो गए। इस मंदिर की एक अपनी मान्यता है, किंवदंती और एक भविष्यवाणी भी स्कंद पुराण के केदारखंड में। इस मंदिर में जो प्रतिमा है भगवान नरसिंह की, उसके बारे में मिलती है कि जब इस प्रतिमा का जो दाहिना हाथ है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और जिस दिन ये प्रतिमा का हाथ टूट कर गिर जाएगा उस दिन जो नर और नारायण नाम के जो दो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता सदा के लिए बंद हो जाएगा। जिसके बाद किसी भी श्रद्धालु द्वारा अगर भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी तो वो भविष्य बद्री में की जाएगी, जो कि बद्रीनाथ से चंद किलोमीटर दूर है। यहाँ पर फिर 8वीं सदी का इतिहास मिलता है, जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने चार मठों में से पहला मठ जो जो ज्योतिर्मठ था उसकी यहाँ पर स्थापना की और उसके बाद उनके द्वारा यहाँ पर ध्यान और मेडिटेशन भी किया गया था। इसके बाद जो वर्णन मिलता है वो कत्यूरी राजवंश का मिलता है। कत्यूरी राजवंश की भी राजधानी जोशीमठ, तब इसका नाम कीर्तिनगर के नाम से प्रसिद्ध था। 7वीं से 11वीं सदी तक कत्यूरी राजवंश की राजधानी रही है। एक बताने वाली बात यह भी है कि कत्यूरी राजवंश की जब ये राजधानी थी 11वीं सदी तक, तो इतिहासकार शिव प्रसाद सैमवाल जी अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरीके से उस वक्त भी एक बहुत बड़ा भूस्खलन आया था जिसके कारण राजाओं को वहां से अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी थी और 1000 साल पहले की ये बात है। यहाँ पर बहुत आपको ऐतिहासिक चीजें मिल जाएंगी। आप अगर इनके साक्ष्य आप खोजें तो आपको ताम्रपत्र मिल जाएंगे। आपको बता दें कि कत्यूरी शासक ललित सूर जो थे उनके ताम्रपत्रों में जोशीमठ का वर्णन मिलता है और राजधानी के तौर पे मिलता है। फिर दूसरा जो है कि कब हमें आभास हुआ या कब किसी ने पहली बार हमें सचेत किया कि जो जोशीमठ है उसकी नींव कमजोर है, तो यहाँ पर दो राइटरों ने एक किताब लिखी थी 1939 में। 1939 में एक किताब लिखी गई सेंटर हिमालयाज, और सेंटर हिमालयाज में आर्नोल्ड हेम एंड अगस्त दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो जोशीमठ है वो ग्लेशियर के मलबे के ऊपर, भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा हुआ है और उसकी नींव जो है वो एकदम कमजोर है, तो भविष्य में खतरा हो सकती है। इसके बाद जब 1976-1975 के आसपास यहाँ पर भूस्खलन की कुछ घटनाएं बढ़ी, कुछ चीजें दरकने लगी, भूधसाव की घटनाएं बढ़ने लगी, तो तत्कालीन यूपी सरकार द्वारा यहाँ के जो तब के कमिश्नर थे MC मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में 18 लोगों की कमेटी बनाई गई और उसने एक रिपोर्ट दी जिसे आज आप मीडिया में सुन रहे होंगे कि MC मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, जिसने कहा था कि किस तरीके से यहाँ पर
जो बड़े बड़े बोल्डर हैं उन्हें नहीं छेड़ा जाना चाहिए, यहाँ पे कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जोशीमठ शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, सीवरेज लाइन की व्यवस्था करनी चाहिए, ड्रेन को मतलब पानी को जमीन के अंदर जाने से किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और बहुत बड़े लेवल पर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन ना हो जो वहां की नींव को हिला दे, जो वहां के बोल्डरों को तोड़ दे, या जो वहां कुछ भौगोलिक संरचना में हल्का फुल्का बदलाव करे, वो उस शहर के लिए घातक हो सकता है। लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश और एमसी मिश्रा जी की जो रिपोर्ट 1976 में आई थी, उसके बाद भी हम अनजान से बने रहे, उसके बाद भी हमने उस रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, हमने जोशीमठ के लिए कोई ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनाई जो वहां पे नजर रख सके, जो उस चीज को कंट्रोल कर सके, और जो एक ऐतिहासिक शहर पर जो भविष्यवाणी की गई थी, जो साइंटिस्टों द्वारा, जो भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया था, उस पर ध्यान दिया जाए। आपको शायद सुनना चाहिए था, सरकारों को सुनना चाहिए था, क्योंकि वो आप ही के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट थी, वो आप ही के अधिकारियों द्वारा दिया किया गया सर्वे था। तो इसके बाद जो चीजें हुई वो कैसे कैसे हुई, वहां पर आपका डेवलपमेंट होता रहा। वो जोशीमठ जो है, जोशीमठ शहर सेंटर आप मान सकते हैं, गेटवे है बहुत खूबसूरत जगहों का, बहुत धार्मिक जगहों का। जोशीमठ से ही आप हेमकुंड साहिब जाते हैं, जो कि सिखों के लिए बहुत पूजनीय और हमारे लिए पूजनीय तीर्थ स्थल है। दूसरी ओर आपका जो बद्रीनाथ है, हिंदू धर्म के लिए एक अलग मान्यता रखता है, वहाँ का भी ये गेटवे है। फूलों की घाटी यूनेस्को ने जिसे हेरिटेज चीजों की लिस्ट में लाया गया है, फूलों की घाटी को, वहां का भी एक तरीके से रास्ता। महत्व यह है कि ये चीन बॉर्डर एलएसी का हमारा जो मेन रूट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जाने आने के लिए, वो जोशीमठ के थ्रू ही जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीन वर्तमान में भारत की सीमाओं में घुसने का प्रयास कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सिरदर्दी एक बढ़ जाएगी सीमा के लिए, जब उन्हें वाहन वाहन की सुविधा जोशीमठ के ढहने और जोशीमठ में जो स्थिति चल रही है उसके कारण वो जब आवाजाही में दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके की सिरदर्दी सेना बलों और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे बात ये की यहाँ पे मैं ये बोलने के लिए नहीं आपके पास आया हूँ कि क्या, क्योंकि आपको हर मीडिया रिपोर्ट में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया, क्यों वो टूट रहा है, क्या वो हो रहा है, किस कारण से वो हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं आवासीय मकानों के कारण, होटल के कारण वो हो रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जब 2006 में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ असर उत्तराखंड के इस शहर को तबाह करने में, कहीं ना कहीं उसका भी कहीं ना कहीं कोई रोल माना जा सकता है। ये जो मैं नहीं कहता हूँ, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो उनका मानना है कि जब टनल बोरिंग मशीन द्वारा वहां पे सुराख किए गए तो कुछ बोल्डर इधर उधर हुए होंगे, क्योंकि उसकी नींव पहले से कमजोर थी। उसके बाद वहां पर एक वाटर सोर्स पंचर हो जाता है, जिसके ये आपकी टनल बोरिंग मशीन वहां फंस जाती है, जिसके लिए एक बाईपास सुरंग बनानी पड़ती है, और वो बाईपास सुरंग बनती है जोशीमठ के एग्जैक्ट नीचे, जोशीमठ शहर के नीचे से होके गुजरती है, जिसमें वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि डायनामाइट का प्रयोग किया गया उस सुरंग को बनाने में, जिससे वहां की नींव जो है वो और कमजोर हो गई। तो इस पे एक एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट अतुल सती जी हैं, जो लगातार काम करते आए हैं। 2003 में इन्होंने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर भी ये बात कही थी कि जिस तरीके की योजना आप उत्तराखंड के शहर में लाने का प्रयास कर रहे हैं वो अत्यंत घातक है। और उन्होंने कुछ चीज़ों का वहाँ पर जब उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने 3-4 चीज़ें मेंशन की थी, और वो कहीं ना कहीं अगर उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता कि सर्वे किया जाता और चीज़ों पे ध्यान दिया जाता, तो आज जोशीमठ की स्थिति नहीं होती, और
अब हमें क्या करना है। अब अतुल सतीश जी द्वारा 2003 में रिपोर्ट दी गई और 2022 में जाकर लोगों को होश आया है, मीडिया ने एक्सपोजर दिया है कि हाँ अब जोशीमठ दरक रहा है। अब जो है कि स्थिति यह है कि अ, जब लोग सुनने आए ना तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं बचाने के लिए। अब क्या बचाएंगे आप? दरकते पहाड़ों को कैसे रोकेंगे आप? ये कहना कि हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम एक सर्वे और कंडक्ट करेंगे, लेकिन आप एक दरकते पहाड़ को कैसे रोकेंगे जब आपकी टेक्नोलॉजी तोता घाटी में हो रहे लैंडस्लाइड, हर साल वहाँ लैंडस्लाइड होता है। आप चार धाम यात्रा के रूट पे निकलिए, वहाँ कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जहाँ हर साल लैंडस्लाइड होता है, आप उन्हें नहीं रोकथाम कर पाए। आप एक पूरे शहर को तबाह होने से कैसे बचाएंगे? लेकिन आप कर सकते हैं। आप वहाँ के स्थानीय लोगों को एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं, आप कहीं उनकी बसावट कहीं और करा सकते हैं, तो वो होना जरूरी है। इसके बाद महत्व क्या है? जोशीमठ के महत्व पे बात करते हैं। जोशीमठ की अपनी महत्वता है। जोशीमठ सीमा सुरक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इतिहास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन हाँ दरक रहा है और कोशिश यही होगी सरकार की भी शायद कि इस शहर को बचा लिया जाए। अब इस पर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाए, और जब तक ये प्रॉपर एक सॉल्यूशन नहीं मिलता कि जो हो चुका है ठीक है, उसे वहां पे कैसे रोका जाए। जहां अब जो दरक चुका है, जो टूट चुका है, उसको तो हम नहीं रिबिल्ड कर सकते हैं, उसे तो उस पुरानी कंडीशन में नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्टें बता रही हैं कि धंस रहा है जोशीमठ 85 मिलीमीटर की रफ्तार से हर साल धंस रहा है, तो उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या किया जाए, उन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए और एक ऐतिहासिक शहर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बता दें कि पांडवों से भी यहाँ की कहानियां जुड़ी हुई हैं। पांडुकेश्वर में पांडवों की जन्मस्थली मानी जाती है, और स्वर्ग रोहिणी जो माणा से थोड़ा आगे, जिसके लिए भी जोशीमठ से होकर निकलना पड़ता है, वो स्वर्ग का द्वार माना जाता है, जहाँ से युधिष्ठिर और वो स्वान स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़े थे। तो ये सब चीजें थी, और ये तो था जोशीमठ का इतिहास, जोशीमठ में हमने क्या लापरवाही की है। लेकिन उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैन मेड डिजास्टर का रूप ना ले ले, इसका भी सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो एक भौगोलिक संरचना है वो बहुत अलग अलग प्रकार की है। आपको कहीं एकदम से ठोस पर्वत मिल जाएंगे, कहीं दरदरी मिट्टी वाले पर्वत मिल जाएंगे, कहीं आपको चूने के पहाड़ से मिल जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो आपको सर्वे कराना चाहिए, आपको उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और किसी न किसी तरीके से आपको डेवलपमेंट और नेचर को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो एक बात यह है कि अगर आप यहाँ पर नेचर को नेग्लेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं जोशीमठ जैसी घटनाएं और हो सकती है। और आप कर्णप्रयाग में देखिए, कर्णप्रयाग में भी कुछ घर दरक रहे हैं। आप टिहरी जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आप आप बोलिए कि ये सोचने की बात है कि जिस उत्तराखंड में भूस्खलन नहीं हो रहे थे, जिस उत्तराखंड में इतनी प्राकृतिक आपदाएं पहले नहीं आती थी, उन गांवों में लोग पहले रह रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम क्या उस अपनी जो पारंपरिक जीवन शैली थी उसके तहत हम इन चीजों को बचा सकते थे क्या? हम भूस्खलन जोन में कन्वर्ट होने से कई गांवों को बचा सकते थे क्या? कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। तो वक्त अब भी है, चीजें अब भी बदली जा सकती हैं। अब शायद थोड़ी सी आंख सरकार की भी खुली और मीडिया का भी एक एक्सपोजर उत्तराखंड को मिला है कि हाँ इस शर्त पे डेवलपमेंट तो उत्तराखंड की जनता को नहीं चाहिए और किसी को भी नहीं चाहिए। उत्तराखंड देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण
जगह है इतिहास और आपके पौराणिक महत्वों के लिए। आपका केदारनाथ यहाँ पे है, आपका बद्रीनाथ यहाँ पे है, गंगा जमुना जैसी नदियाँ हिंदू धर्म के लिए जो इतनी महत्वपूर्ण है वो यहाँ से निकलती हैं, सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है। और उत्तराखंड में अगर प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं आती रही तो क्या उत्तराखंड का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में नहीं पड़ जाएगा? तो बस यही है कि उत्तराखंड की जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें, अगर कुछ हमें लगता है गलत हो रहा है तो हम रोकें उस चीज को, हम उस चीज पे बात करें। और सोशल मीडिया हमारे पास है, हम उस चीज पे आवाज उठाएं, क्योंकि जोशीमठ की आवाज भी तभी उठी जब एक वहां के युवाओं ने, वहां की जनता ने उन बातों को लोगों तक पहुंचाया, अपनी समस्या बताई कि हाँ जोशीमठ दरक रहा है, हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारे इस ठंड में हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम खौफ के साए में जी रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब सरकारें जागी, तब नेशनल मीडिया जागा और तब जाके उत्तराखंड की इस इतनी बड़ी समस्या पर बात हो पाई। तो खबरें आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख ही रहे हैं, हम आपको ओपिनियन देते आए हैं और देते रहेंगे। अगर आपको हमारे विचार पसंद है, हमारी जो थोड़ी बहुत मेहनत हम आपके लिए करके ये वीडियो लेके आते हैं वो पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं कनेक्ट रहिए और बताइए कि क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों पे बात होनी चाहिए उत्तराखंड में और कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम अब भी बात नहीं कर रहे हैं और भविष्य में हमारे लिए खतरा बन जाए।